नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक बड़ी खबर दिल्ली से। जी हाँ, दिल्ली सरकार की ये खबर है। और ये खबर कौन सी है? सिर्फ 2-3 दिन पहले मैंने आपको खबर दिया था, जिसमें दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल साहब ने 10 से 15 हजार के बीच में जो सिविल डिफेंस वर्कर्स हैं, उनको हटाने के लिए ही कह दिया था कि भाई इनको हटा दीजिए, क्योंकि उनकी सैलरी को लेकर बहुत सारे सवालात जो है डिपार्टमेंट से किए गए थे। उनका जवाब सबसे पहले आतिशी जी जो मंत्री हैं उन्होंने देने की कोशिश की, फिर वो उलझता चला गया। अब उलझते सुलझते बातें बिगड़ने लगी हैं। बिगड़ने के बीच में अचानक मुख्यमंत्री घुसे। अभी हमारे पास बने रहिए, क्योंकि बड़ी खबर है और मैं आपको बताऊंगा जब हमारे साथ बने रहिएगा कि इसमें अगला स्टेप क्या है, ये नौकरी बचेगी या जाएगी। ये बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर मेरे पास ही है, इसलिए बने रहिए। पहले जो कहानी हुई कि मुख्यमंत्री ने उसे अलग से अपने बिना अधिकारियों की सहमति या कमेंट्स के ही उन्होंने डिसाइड किया और फटाफट एलजी ऑफिस में फाइल भेज दी और लिख दिया कि भैया इनकी नौकरी समाप्त कर दी जाए। तकरीबन 10 से 15 दिनों से इस बीच में काफी कुछ हंगामा हुआ। एलजी के पास वो फाइल पहुंची है और एलजी के पास जब फाइल पहुंची तो एलजी साहब ने इनसे सवाल किया कि ये जो आप डिसीजन ले रहे हैं, इसके पहले ऑफिसर्स ने जब क्या क्या डिसीजन लिया उनको भी देख लीजिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट करने के वक्त जिस तरह से कहते हैं कागजों के पेट भरने चाहिए, यानी कानूनी जो एस्पेक्ट्स हैं, बायलॉज के एस्पेक्ट्स जो हैं उनको फुलफिल कर लीजिए। लेकिन जल्दीबाजी में इतने होते हैं कि जितने जैसे मन में आता है वैसे आप करते चले गए। आप देख ही रहे हैं, हर मसले में जांच होती है, पता चलता है कि गड़बड़ी है, फिर जनता में जाते हैं, केजरीवाल साहब कहते हैं कि भैया मैंने गलती नहीं की, उन्होंने गलती की। केजरीवाल साहब, कानून तो कानून है ना। चलिए, कानून तो कानून है। अब उनको हटाने की बात हो गई है तो उन्होंने फाइल पे साइन करके एलजी साहब के पास भेज दिया। अब एलजी साहब ने इनसे 4 सवालात कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट, मेरे पास ये फाइल नहीं आनी चाहिए, ये फाइल सीएस के साहब के पास आनी चाहिए और इसको वहीं से निपटा देनी चाहिए। उसके बाद इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, इसकी भी जांच जहां हुई है वही जांच करेंगे। उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हुआ, ना ही मैं इसमें कुछ कमेंट करना चाहता हूं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि उन्होंने कहा कि इसमें जो अच्छे लोग हैं, यानी सिविल डिफेंस के जो अच्छे बंदे हैं, उनका रिक्रूटमेंट या उनका प्लेसमेंट जो है वो दिल्ली होमगार्ड करे। दिल्ली होमगार्ड की वैकेंसी सालों से पड़ी हुई है। वो दिल्ली पुलिस के जरिए ही है, तो स्टेट का सब्जेक्ट, लेकिन दिल्ली पुलिस के जरिए ही उनका सिलेक्शन होता है। तो ये भी कह दिया कि भाई इसमें जो जरूरत है, जितनी जरूरतें हैं, आप उसको होमगार्ड के जरिए कीजिए, क्योंकि इसका सिलेक्शन के लिए हर स्टेट में कानून बने हुए हैं और होमगार्ड के जरिए ही, उस डिपार्टमेंट के जरिए ही सिलेक्शन हुआ। अभी आपने सिलेक्शन तो कर लिया, अब सिलेक्शन किया तो उसमें क्या क्या हुआ वो आप छोड़ दीजिए। जो विधायक जी चाह रहे थे, जो फला जी चाह रहे थे, जो चिल्ला जी चाह रहे थे, सबको आपने घुसाया घुसाया और उसके बाद नेताजी के फौज में इतने लोग शामिल हो गए। अधिकारियों के घर पे खाना बना रहे हैं सिविल डिफेंस वाले, बॉस जा रहे हैं उनके साथ साथ ले जा रहे हैं, जबकि मेजर जो काम था, वो मेजर काम क्या था पता है? बसेस में मार्शल लगाए उन्होंने। बसेस में मार्शल की जरूरत है क्योंकि कई जगह ऐसी चीजें हुई है, लेकिन हर जगह लगा दिए गए। क्या देश के जितने 10,000 बसें हैं, 15,000 बसें, हर 15,000 बसों में इसकी जरूरत है? उसमें भी उसको कहिए कि सिस्टमाइज करनी चाहिए, वो नहीं हो पाया। हॉस्पिटल में चाहिए थी, हॉस्पिटल्स में आपने दिया, लेकिन हॉस्पिटल में उसके साथ साथ आपने प्राइवेट गार्ड को भी लगा रखा है ना। स्कूल में लगाना चाहिए, स्कूल में नहीं रहा, और सरकार डिपार्टमेंट में जो वहां भी नहीं हुआ। सिविल डिफेंस वालों को आप और भी कई एस्पेक्ट्स हैं जहां उनका यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये तमाम सारे एस्पेक्ट्स हैं। अब मसला कहां उलझ के आया, क्या इनकी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, वही मैं बताना चाहूंगा एलजी साहब ने क्या कही है। तो एलजी साहब ने ये कही है कि भैया इनको नौकरी से ऐसे मत हटाइए, जो कैटेगराइज है कैटेगराइज कीजिए, जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको ध्यान दीजिए, उनको शिफ्ट कीजिए, और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जितने ऑफिसर्स जरूरत है उनको भी दीजिए, और कहां कहां कितनी कितनी लोगों की जरूरतें हैं उस डिपार्टमेंट से डिमांड कर लीजिए ना, फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए।
बात समझ में आई आपको? तो एलजी साहब ने बहुत सही कमेंट करते हुए सीएम साहब को भेज दिया और सीएम साहब ने इस फाइल को उठाया और सीधे सीधे आतिशी को भेज दिया। आप जानते ही हैं कि इस मसले को लेकर लंबी चौड़ी सारी चीजें चल रही है। अब इस बीच में 5 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली है। 5 महीने से सैलरी नहीं मिली। तो सैलरी तो चाहिए, जो उन्होंने काम किया उनको सैलरी देंगे। और उन्होंने यही बात की है, जो सैलरी की का एस्पेक्ट है वो कंसर्निंग ऑफिसर देखेंगे और सैलरी डिसाइड करके जल्दी देंगे। यानी उनकी सैलरी भी मिल रही है, उनकी नौकरी जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन नौकरी नहीं जाएगी ये बात तय हो गई है। और उसके लिए उन्होंने एक डायरेक्शन जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि आपकी नौकरी ना जाए, इसके लिए अलग अलग विभागों से सहमति बनाइए, कितनी कहाँ किन किन जरूरतें हैं, और इनको होम गार्ड जो डिपार्टमेंट है उसके जरिए सेलेक्ट करके इनका अभी एक्सपीरियंस देखते हुए, रिकमेंडेशन को देखते हुए उनको वहां से शिफ्ट कीजिए और उसके जरिए कीजिए, है ना? क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक अलग से व्यवस्था ही तैयार कर दी। ये सड़क पे खड़ के कभी पट्टी लेके खड़े हो जाते बेचारे। नौकरी चाहिए, नौकरी इन्होंने की है, कोई गलती नहीं की है। जहां विधायक के घर पे चाहिए, विधायक के घर पे आपको नीचे, मंत्री जी के घर पे बाहर खड़े आपको नजर आ जाएंगे, हर जगह खड़े खड़े नजर आएंगे। तो उन्होंने एक अलग ही व्यवस्था तैयार कर दी और इसी बात को ऐतराज है। लेकिन अब की सबसे बड़ी खबर है, हम उन दर्शकों को, आप उन चाहने वालों को बता दें कि इस पे बड़ा डिसीजन हो चुका है। और डिसीजन ये है कि फिलहाल इनको हटाया न जाए, बल्कि इनको अलग अलग जगह पे कैटेगराइज करते हुए जरूरतों के हिसाब से इनको इम्प्लीमेंट किया जाए, इनको लगाया जाए, इनकी तैनाती की जाए। ये बड़ी खबर थी ना, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए ना, बने रहिए, फिर आपको हम खबर दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। और ये इंटरनल खबर सिर्फ हम ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता भाई साहब। बात समझ रहे हैं? क्यों समझ रहे हैं? आप समझ ही रहे हैं। नमस्कार।